Today we are going to discuss about एटम। आज हम लोग जानेंगे एटम के बारे में। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे सब्सटेंस दिखाई देते हैं और जो भी मटेरियल है वो किसी न किसी चीज़ से बने हुए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे कि वो आखिर बने हुए किस चीज़ से, जैसे कि कार है, बस है, मार्कर है, बोर्ड है, एयर है, वाटर है और भी बहुत सारे सब्सटेंस है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज एन एटम, कि एटम क्या होता है। तो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट फॉर्म्स ए केमिकल एलिमेंट। कोई भी जो एटम होता है वो क्या होता है, ऑर्डिनरी मैटर का सबसे छोटा सब्सटेंस होता है। जो सबसे छोटा सब्सटेंस होता है किसी भी ऑर्डिनरी मेटल का, उसी को हम बोलते हैं एटम्स। और ये जो एटम है उसका साइज कितना होता है, तो साइज ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली 100 पिकोमीटर। कोई भी अगर एटम है तो उसका जो साइज होता है वो 100 पिकोमीटर के बराबर होता है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके पाए जाते हैं। अब है कि जो साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, उनका व्यू इस एटम के बारे में क्या है, तो चलिए उस पर थोड़ा गौर करते हैं। जॉन डाल्टन कहते हैं क्या, ऑल द मैटर इज मेड ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल। जॉन डाल्टन का मानना है कि एटम क्या ऐसा छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। अब एवरी एटम इज कंपोज्ड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जितने भी एटम हमारे आसपास में दिखाई देते हैं वो 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिसमें पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। नाउ द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। जो पहला सब एटॉमिक पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है और ये कहाँ पे किसी भी एटम में एग्जिस्ट करता है, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सबएटॉमिक पार्टिकल व्हिच इलेक्ट्रिक चार्ज इज नेगेटिव। ऐसा सबएटॉमिक पार्टिकल किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज का होता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। अब ये किसी भी एटम के आउटर पार्ट में पाया जाता है और अपने आप को एक फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कराता है, उसके चक्कर लगाता है। इट इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। अब जे थॉमसन नाम के एक महान वैज्ञानिक है, वो क्या किए कि 1897 के मई महीने में डिस्कवर किए इलेक्ट्रॉन का। नाउ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6021 into 10⁻⁻19 कूलम। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6021 into 10⁻⁻19 कूलम होता है। नाउ द सेकेंड सबएटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम इज प्रोटॉन। जो दूसरा सबएटॉमिक पार्टिकल होता है किसी भी एटम का, वो होता है प्रोटॉन। पे प्रोटॉन है तो किस तरह का चार्ज कैरी करता है और किसी भी एटम में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द सबएटॉमिक पार्टिकल्स दैट हैज पॉजिटिव चार्ज इक्वल इनटू ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा सब पार्टिकल्स किसी भी एटम का जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है तो कितना पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, उतना जितना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। इट इज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन इन 1886। अब ई गोल्डस्टीन एक महान वैज्ञानिक है जो क्या किए थे, 1886 में इसका डिस्कवरी किए थे। एंड नाउ द थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम इज न्यूट्रॉन। जो तीसरा सबएटॉमिक पार्टिकल्स होता है किसी भी एटम का, वो होता है न्यूट्रॉन। अभी न्यूट्रॉन है तो किस तरह का चार्ज कैरी करता है, चार्ज कैरी करता है या फिर नहीं करता है, और इसका एटम में क्या इस्तेमाल है, चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। द सबएटॉमिक पार्टिकल्स दैट हैज नो चार्ज। ऐसा सबएटॉमिक पार्टिकल्स किसी भी एटम का जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। इट इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। जेम्स चैडविक नाम के एक महान वैज्ञानिक थे जो क्या किए, 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किए। नाउ द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एटम इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है कि किसी भी एटम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब ये किस तरह के चार्ज को कैरी करता है और ये किसी भी एटम में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है,
चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द एटॉमिक न्यूक्लियस इज द स्मॉल डेंस रीजन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एट द सेंटर ऑफ एन एटम। ये क्या होता है कि किसी भी एटम के सेंटर में पाया जाता है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैरी करता है। अब मान लीजिए कि ये क्या है, एक एटम है और एटम के चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट है एटम का, और इस ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब इसके जो अंदर वाला पार्ट है, जो इनर पार्ट है, इसमें होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज कैरी करने के लिए प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज पाया जाता है जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एटम में। अब नाउ इट इज डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा न्यूक्लियस का डिस्कवर किया गया। अब ये जो न्यूक्लियस का डिस्कवर किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड, हांस मार्टेन और अर्नेस्ट जेगर नाम के दो साइंटिस्ट थे। वो क्या किए थे कि 1909 में गोल्ड फॉइल पे एक एक्सपेरिमेंट किए थे और उसी के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अर्नेस्ट रदरफोर्ड 2 साल बाद क्या किया कि न्यूक्लियस का खोज कर दिए थे।